जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि जैसे कि आपने प्रारंभ में जब शनि ने राशि परिवर्तन किया था, बहुत ज़्यादा आपने उत्साह को दिखाया कि शनि जो है सोने के पाए में है और शनि सभी के लिए बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आ रहे हैं। और सोने के पाए में होकर शनि जो है आपके लिए छप्पर फाड़ कर धन देंगे। लेकिन जिन भी लोगों को शनि के छप्पर फाड़ धन चाहिए या जिनके लिए भी शनि अनुकूल हुए, उनके लिए चीज़ें किस तरीके से विस्तार लेती हुई दिखाई दी। और साथ ही साथ वर्तमान समय में ये जानेंगे, जैसा कि टाइटल के माध्यम से आप देख रहे हैं, वृषभ राशि 13 जून शनि वक्री होने से पहले रेवती में सूक्ष्म छप्पर फाड़ धन। तो ये सब स्थितियाँ किस तरीके से निकल कर आएंगी, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, शनि से हम क्या चाहते हैं? छप्पर फाड़ धन। लेकिन शनि हमसे क्या चाहते हैं, ये इस बात पर कभी विचार किया है आपने? नहीं किया है। क्योंकि देखिए, यह जगत जो है, चराचर जगत हमारा, ये इसी चीज़ पर कि एक से हमको लेना है, दूसरे को हमको देना है। ये शनि का सिद्धांत भी है। क्योंकि शनि देखिए उस समाज के तबके के कारक हैं जो कमज़ोर वर्ग कहा जाता है, यानी कि किसी के द्वारा असहाय, उपेक्षित, ये सब शनि के ही कारक चीज़ों में आ जाते हैं। वहीं शनि क्या है? दंडाधिकारी हैं और कर्माधिपति हैं, यानी आपके कर्म को अन्वेषित करते हैं। और वहीं आपके राशिपति के सबसे मुख्य प्लैनेट भी होते हैं, जिस कारण से शनि के प्रभावों को, और शनि हमसे क्या चाहते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना सदैव ही आवश्यक होता है। देखिए, शनि अभी वक्री होने से पहले कुछ समय हमारे पास शेष है, क्योंकि शनि ने 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक रेवती नक्षत्र से गोचर करेंगे, जिस कारण से रेवती नक्षत्र जो कि बुध देव का नक्षत्र है, जो आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, और शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं? लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं। एक तो देखिए, यह जो इनका संबंध बना हुआ है केंद्र संबंध और धन का लाभ से संबंध, ये दोनों जो संबंध बने हुए हैं, ये ज्योतिष के सिद्धांत से महाधनपति योग का निर्माण करते हैं। अब महाधनपति योग को एक्टिव होने से इस समय पर देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हुई देखी जाएंगी। सबसे पहले तो इसको हमको एक और दूसरे तरीके से समझना है कि देखिए, ये तो समझेंगे इस वीडियो में कि शनि आपसे क्या चाहते हैं, और वहीं दूसरी चीज़ ये समझेंगे कि शनि जो है इस समय पर रेवती नक्षत्र में, जो क्योंकि देखिए कर्म के कारक हैं, एक तो आपके लाभ में बैठे हुए हैं, लाभ के कारक होकर, वहीं जिस तरीके से देखिए किसी भी कल कारखाने में या किसी भी एम्पायर में शेयर्स होते हैं। अब मान लीजिए 10 शेयर किसी के पास है, 20 शेयर किसी के पास है, 30 शेयर किसी के पास है। यहाँ पर देखिए आपके तो राशि बनी हुई है शनिदेव की ही, लेकिन यदि किसी के यहाँ पर 9 नंबर भी लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, 5 नंबर लिखा हो, 4 नंबर लिखा हो, लेकिन फिर भी यहाँ 10 to 20% शेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शनिदेव का ही होता है, क्योंकि ये शनिदेव के ही स्थान है, दशम और एकादश। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 10 नंबर की राशि आती है और यहाँ पर 11 नंबर की राशि आती है, जिसके के स्वामी शनिदेव महाराज स्वयं हैं। अब शनिदेव महाराज जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं, लेकिन जहाँ पर शनिदेव की दृष्टियाँ जाती हैं वो विच्छेदात्मक होती हैं। अब विच्छेदात्मक किस प्रकार से होती है, इसके लिए हमको शनिदेव को समझना बहुत आवश्यक होता है। शनि देखिए एक देव है, आध्यात्मिक प्लैनेट है, लेकिन उसके बावजूद शनि को हम पाप ग्रह क्यों कहते हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें समझेंगे तब आप समझ पाएंगे शनि के उस स्वभाव को जिसे हम नारियल के समान मानते हैं, कि शनि ऊपर से बहुत सख्त हैं और अंदर से उसी तरीके से मीठे हैं जिस तरीके से नारियल की गिरी निकल कर आती है, बहुत मीठी, सॉफ्ट और मन को मनमोहित करने वाली। तो ये चीज़ें, क्योंकि शनि देखिए यहाँ पर बैठकर 3 दृष्टियों के माध्यम से भी प्रभाव देंगे। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, देखिए प्रत्येक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि होती है, लेकिन कुछ ग्रहों के पास अतिरिक्त दृष्टि होती है, जिनमें से यदि मंगल को देखा जाए तो मंगल के पास चतुर्थ और अष्टम दृष्टि अतिरिक्त दृष्टि है। अगर हम गुरु राहु केतु को देखें तो इनके पास पंचम और नवम दृष्टि अतिरिक्त है, लेकिन सबसे दूर की दृष्टि अगर किसी ग्रह के पास है तो वो है शनिदेव महाराज, यानी कि सबसे दूर की देखते हैं आप, यानी आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है या आपका जो विस्तार है। मान लीजिए अगर किसी ग्रह की पहुंच सिर्फ इतनी है तो शनिदेव की पहुंच इतनी है, क्योंकि मेजर प्लैनेट कहे जाते हैं जिस समय चक्र को या जिस चक्र को पूरा करने में
चंद्रमा मात्र 28 दिन का समय लेता है, उसी पूरे चक्र को पूरा करने में शनिदेव 30 वर्ष का समय लगाते हैं। हर चीज़ पर बारीकी से विश्लेषण करते हैं और जिस भी भाव में आते हैं उस भाव से संबंधित आपके कर्मांश जो नीति विरुद्ध होते हैं उनका दंड देने का आपको काम करते हैं। और दंड किस समय पर देते हैं? देखिए, पूरा समय काल नहीं देते हैं कि जिस समय आपके लाभ भाव में आए और जब यहाँ से जाएंगे तब तक लाभ भाव के दंड आपको देते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब ये वक्र अवस्था में आएंगे तब उस समय का आपको दंड मिलेगा। मोस्टली आजकल यदि देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों के ऑरा में शनि की ऊर्जा हमको निगेटिव ही प्राप्त होती है। अब इसके पीछे तात्पर्य क्या निकल कर आता है? क्योंकि निगेटिव ऊर्जा है तो जाहिर से हमको निगेटिव प्रभाव भी मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे ऑरा में जो ऊर्जा होती है इसको कन्वर्ट कर देती है। जो गोचर से आ रही ऊर्जा होती है उसी के आधार पर हमारे लिए प्रभाव होती है। अब मन में प्रश्न एक ये भी उठ सकता है कि भाई अगर हमारी ऊर्जा जो है निगेटिव है तो हमको वीडियो देखने का क्या लाभ है, और अगर ऊर्जा पॉजिटिव है तो हमको वीडियो देखने का क्या लाभ है? देखिए, इसके दो लाभ होते हैं। एक तो अगर हमारी ऊर्जा निगेटिव है, हमको पता है सामने मार्ग अवरुद्ध है, हमको वहाँ से वापस आना ही पड़ेगा, तो हम फिर अपनी एनर्जी, अपना समय और अपना धन वेस्ट क्यों करें? क्यों उस रास्ते पर जाएं? जाहिर सी बात है हम अपने कार्यों को विराम दे देंगे, उस स्थान से संबंधित कार्यों को अगर विराम देने लायक होंगे। और अगर विराम देने लायक नहीं है तो उसमें एक्स्ट्रा एबिलिटी के साथ, किसी के सहयोग के साथ या अपनी सावधानियों के साथ इस तरीके से क्लैश होकर अपने कार्यों से चलेंगे। अब जैसे मान लीजिए पर्वतारोहण जो लोग करते हैं वो उन चीज़ों को लेकर जाते हैं जो पर्वतारोहण में मदद करें, तो जाहिर सी बात है कि जब भी हमको निगेटिव प्रभाव मिल रहे होते हैं तो हम बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों को कवर करके चलते हैं जो संभावनाएं हमारे लिए आगे निकल कर आने वाली होती हैं। दूसरी चीज़, जिनके लिए पॉजिटिव होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस दिशा से संबंधित उनको अपने कार्यों को और ज़्यादा गति दे देनी होती है। अब मान लीजिए वक्र समय जो आने वाला है उससे पहले का जो ये समय काल है ये आपके लिए अपने कार्यों को 4 से 6 गुना 8 गुना बढ़ाने का समय काल है, क्योंकि आपको वह कार्य जो वक्र अवस्था में हमारे मंद पड़ जाने वाले हैं उनका सभी का निर्वहन इसी समय काल में कर लेना है। देखिए, समय काल को भी जानेंगे तो जिन लोगों के लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल उनके लिए, और जिनकी भी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल उनके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शनिदेव लाभ भाव में बैठे हुए हैं, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। शनि जिस भाव में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुध की प्रत्येक अवस्था का असर शनि पर पड़ेगा। बुध जब इस भाव में होंगे तो ये शनि को प्रभावित करेंगे इस भाव के माध्यम से। बुध जब इस स्थान पर आएंगे तो ये शनि को प्रभावित करेंगे तृतीय भाव के माध्यम से, यानी आपका कर्म लाभ के लिए बढ़ जाएगा। आप क्योंकि कर्माधिपति इसीलिए कहा जाता है, ये जिस भाव में होते हैं वहाँ से संबंधित आपके कर्म को बढ़ा देते हैं। अब जब शनि सुख भाव में आएंगे तो शनि के जो कर्म होंगे वो आपके सुख से संबंध से हो जाएंगे। तो शनि जो है वो देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है आजकल के युग में मोस्टली लोगों के शनि क्यों खराब मिलते हैं। एक तो देखिए हमारी जो रहन सहन है, हमारी दिनचर्या है, ये हमने इतनी ज़्यादा बिगाड़ ली है पाश्चात्य शैली का अनुकरण करते करते कि सनातन का तो इसमें कहीं कोई स्थान रहा ही नहीं है। और सनातन के प्रत्येक कर्म जो होते थे वो हमारे ग्रहों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। हर अनुशासन जो बनाया गया था, क्योंकि शनि अनुशासन के कारक ग्रह भी हैं, वह आपके प्रत्येक 9 ग्रहों से संबंधित होता था। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस चर्चा का विश्लेषण करें, क्योंकि हमारे पास देखिए वीडियो में मात्र 3 मिनट शेष बचा है, तो देखिए बच्चे उठते थे सुबह तो सर्वप्रथम या कहीं जाते थे बुजुर्गों के पैर छूते थे। देखिए जब वो छोटे होते थे तब से करना चालू करते थे, 4 से 6 साल की अवस्था आते आते उनके ग्रह सही होने लगते थे। तो क्योंकि देखिए ग्रहों को अगर आप फास्ट फूड की तरीके से सही करने लग जाए ना तो ग्रह कभी भी सही नहीं होगा। ग्रहों के लिए थोड़ा सा संयम, थोड़ा से धैर्य की आवश्यकता होती है। और जब वो संयुक्त परिवार में रहते थे तो धैर्य लोगों के अंदर आ ही जाता था। अब पीतल के बर्तनों में भोजन पकता था, पीतल के बर्तनों में परोसा जाता था, सोने चांदी के बर्तनों में परोसा जाता था, वो धनाढ़ी वर्ग करते थे। लेकिन सामान्य जनमानस जो था वो पीतल के बर्तनों, जिससे आपके अंदर
धैर्य बढ़ता था, धैर्य का संचार होता था, जिसकी वजह से क्या होता था, धैर्य, आपका मंगल अगर खराब प्रभाव दे रहा है यानी कि आपके अंदर धैर्य की कमी, आपका शनि खराब प्रभाव दे रहा है, धैर्य की कमी, यानी शनि और मंगल से संबंधित अगर बहुत अच्छे प्रभाव चाहिए, और दोनों के प्रभाव जो होते हैं वो हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि कर्म से संबंधित उत्साह नहीं होगा तो फिर समझ लीजिए आपका कर्म सही समय पर नहीं हो पाएगा और सही समय पर फलित नहीं हो पाएगा। शनि अगर अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, व्यक्ति कार्यों को डिले करने लगेगा, शनि धीरे धीरे खराब होते रहेंगे, फ्यूचर से प्लानिंग उसकी जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि हर दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपका ग्रह आपके लिए निगेटिव होता चला जाएगा। वहीं जब बच्चे अपनी बहनों के साथ या अपनी बुआओं के साथ में ज़्यादा समय बिताते थे तो उनके बुध अच्छे होते थे। वहीं जब वो अपने बुजुर्गों के साथ यानी ग्रीनरी में ज़्यादा रहते थे तब भी बुध अच्छे होते थे। जब क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होने का मतलब धैर्य को बढ़ाना होता था। पीतल के बर्तनों में भोजन करना, मंगल को अच्छा करना, आपको भाइयों के साथ मिलकर रहना, ब्लड से रिलेशन, ये भी मंगल को अच्छा करता है। लौह बर्तन में भोजन पकाना, ये लौह तत्व को बढ़ाता था। मोस्टली जो भी कार्य किए जाते थे वो आपके शरीर की ऊर्जा को पहले सही किया जाता था, और जब शरीर की ऊर्जा सही हो जाती है तो फिर जाहिर से ऑरा की ऊर्जा सही होगी, ऑरा की ऊर्जा सही होगी तो उस भाव से संबंधित चीज़ें आपकी ओर ज़्यादा आकर्षित होंगी। अब ऑरा की ऊर्जा ही आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाती है, जो आपके बाहर से चीज़ों को अट्रैक्ट करके ला सके। मान लीजिए शुक्र अच्छा है तो आपकी सुख सुविधाएं अट्रैक्ट होंगी, आपके पास धन आने लगेगा और जाहिर सी बात है आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं, देखिए बहुत से लोग कहेंगे उपाय क्या क्यों किए जाए, जब हमको यही प्रभाव मिलते रहने हैं। अब इसका भी एक लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जब हमारी कोई भी ऊर्जा किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है तो उस चीज़ की हमारे जीवन में भरमार हो जाती है। अब बहुत से लोगों की ऊर्जा क्या होता है, जन्मजात उनके पास समुद्र होता है, जन्मजात ऊर्जा अच्छी है तो समझ लीजिए सागर है, सागर से हमने एक दो लोटे जल बाहर फेंक दिया, सागर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन जिसके पास 2-4 लोटे ही जल है और उसमें से 2 लोटे हमने निकाल लिया, फिर उसके पास क्या बचा। तो इसीलिए अपने कर्म को शनिवार